नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अर्दित रोग। अर्दित रोग जो है मॉडर्न साइंस में अगर हम इसका लक्षणों के आधार पर देखें तो फेशियल पैरालिसिस के साथ में इसका जो है कोरिलेशन इसको कोरिलेट किया जा सकता है। कोरिलेट किया जा सकता है। अर्जित जो है यह भी एक तरह का जो है वात व्याधि की तरह ही एक प्रकार का जीर्ण रोग होता है। इसमें मुख का आधा भाग विकृत हो जाता है। आधुनिक मतानुसार फेशियल नर्व की विकृति से अर्जित रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्जित एक चिरकारी रोग है, परंतु यदि प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा की जाए तो व्याधि का जो है शमन हो जाता है। परंतु अर्जित में मुखार्ध का टेढ़ापन और वेदना होती है। आचार्य चरक ने अर्जित को मुख के आधे भाग में अथवा शरीर के आधे भाग में होने वाला रोग बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने अर्जित को केवल मुखार्ध में होने वाला रोग बताया है। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत का मत अधिक समचीनी प्रतीत होता है तथा इसमें अर्जित एवं पक्षाघात में अंतर स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अर्जित रोग की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के संक्रमण या अन्य कारणों से फेशियल नर्व की विकृति के कारण होती है। इसमें मुख का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है। इसे फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। परिभाषा के अनुसार देखें तो अर्द्यति पीड़यति इति अर्जित अर्थात वह रोग जिसमें मुख के आधे भाग में टेढ़ापन व पीड़ा हो उसे अर्जित कहते हैं। अर्जित को मुखार्ध घात भी कहा जाता है। ठीक है, अर्जित के लिए कहा गया है अतिवृद्ध शरीरम अर्धम एकम वायु प्रपद्यते। अगर हम इसके निदान की बात करें अर्जित के, तो अर्जित के लिए आचार्यों ने शास्त्रों में अर्जित रोग में निम्न निदान जो है इसके बताए गए हैं। जैसे गर्भिणी और प्रसूता स्त्री, बालक, वृद्ध, क्षीण पुरुष में जो है अत्यधिक रक्त का क्षय होने के कारण, अत्यधिक उच्च स्वर में भाषण करने के कारण, अत्यधिक कठिन पदार्थों का भक्षण करने के कारण, या अधिक हंसना, जम्भाई लेना, बार बार अत्यधिक भार उठाना, विषम स्थान पर शयन करना, मुंह को टेढ़ा करके छींकना, वातकारक आहार विहार का सेवन करना। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में कहा है गर्भिणी, सूतिका, बाल, वृद्ध, क्षीणेषु ऐश्रक्षयो। ऐश्रक यहाँ रक्त के लिए है, अर्थात जिनमें रक्त का क्षय हो जाता। उच्चैर व्याहरतो अति अर्थ है साधतः कठिनानि च हसतो जम्बतो भाराद विषमाद छेदनाद अपि शिरो नाशा ओष्ठ चिबुक ललाटे अक्षण संदिग्ध अर्द्यति व अनिलो वक्त्रम अर्दितम जनयति यतः वक्रीभवति वक्तार्धम ग्रीवा च अपि प्रवर्तते। अर्थात जो है ये जो निदान है इनका सेवन करने की वजह से सिर, नासा, ओष्ठ, चिपुक और ललाट जो हैं या फिर अक्षण संधि के नेत्र की संधियों में दोष जो है प्रकोपितवाद दोष अवस्थित होकर के वक्रीभवती वक्त्रार्धम, वक्र यानी टेढ़ा, मुखार्ध जो है उसको टेढ़ा कर देता है। मुखार्ध में वेदना की उत्पत्ति होती है और इसको ही अर्जित रोग कहा जाता है। इससे जो है अर्जित रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम अर्जित के संप्राप्ति घटकों की बात करें तो यह दोष जो है इसमें वात प्रधान त्रिदोष कहा है। दुष्य रस रक्त मांस शिरा कहा है। अधिष्ठान यहाँ मुखार्ध है। स्रोतस जो है रक्तवय और रसवय स्रोतस, मांसवय और प्राणवय स्रोतस बताए हैं। स्रोतो दुष्टि प्रकाश संग और शिरा ग्रंथि है। अग्नि की स्थिति जो है विषमाग्नि। व्याधि का स्वभाव नवीन जो होती है वो मृदु होती है, जीर्ण जो व्याधि होती है वह दारुण होती है। यहाँ पे अगर हम साध्यता असाध्यता की बात करें तो नवीन साध्य होता है, जीर्ण जो है यह व्याप्य असाध्य होती है। अगर हम व्याधि के पूर्व रूप की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो है रोमहर्ष, विपथु, नेत्रम आविलम, वायुर्ऊर्ध्वम त्वचि स्वापः स्तोदो मन्या अनुग्रह तम अर्दितम इति प्राहुर्व्याधिम व्याधि विशारदय। अर्थात रोमहर्ष, विपथु यानी कंपन, ट्रिमर्स जो हैं,
आविल नेत्रता यानी लिक्राइमेशन ऑफ आई और फुलनेस ऑफ आई विथ टीयर्स। वायु का ऊर्ध्व वेग अर्थात डकार आना, इरेक्टेशन, त्वचा में शून्यता जो है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन एंड नमनेस, तोद होना, टिंगलिंग सेंसेशन, मन्या स्तंभ नेक रिजिडिटी, अनुस्तंभ लॉक, जो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्दित जो है वृत्रयी के अंदर भेदों के आधार पे जो है, वैसे वृत्रयी में इसका अलग से भेदों का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आचार्य भावमिश्र ने अर्दित के 3 भेद बताए हैं, वातज अर्दित, पित्तज अर्दित, कफज अर्दित। इन्होंने कहा है, अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो ये कहते हैं मुख का टेढ़ा हो जाना यानी यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, नेत्र, ललाट, ओष्ठ, जिह्वा का एक तरफ वक्र हो जाना यानी ड्रूपिंग ऑफ मसल ऑफ आईज, फोरहेड, लिप्स एंड टंग ऑन द अफेक्टेड साइड, शिरह कम ट्रिमर ऑफ हेड, वाक संग एफोनिया, स्तब्ध नेत्रता यानी इमोबाइलाइजेशन ऑफ आईज, दंत चाल यानी फ्रिक्शन ऑफ टीथ, स्वर भंग यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस, श्रुति हानि यानी डीफनेस, शवग्रह यानी छींक का रुक जाना, गंध का ज्ञान नहीं होना जाना, याददाश्त की कमी हो जाना, निद्रा में भय लगना, मुख के प्रभावित भाग से जो है निष्ठीव अन्न व जल का गिरना, गले के जो है ऊर्ध्व और अधोभाग के अंदर पीड़ा होना। ये सब जो चीज़ होती हैं यह इसके लक्षणों के अंदर है। और आचार्य वाग्भट ने जो है इसको कई जगह पे एकायाम जो है इसके लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम इसके भेदानुसार लक्षण देखें तो वातज अर्दित के लिए कहा है मुख से अत्यधिक लाला स्राव, व्यथा, कंप, हनुग्रह, वाकग्रह, ओष्ठ में शोथ और शूल का होना। इसी के अलावा जो है पित्तज अर्दित के लिए है मुख का वर्ण पीताभ होना, ज्वर होना, पिपासा, मोह, उष्णता। कफज अर्दित के संबंध में आया है गाल, सिर और मन्या में शोथ तथा स्तंभ। अगर हम यहाँ पे जो है सापेक्ष निदान की बात करें तो पक्षाघात और जिह्वा स्तंभ जो है इससे इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सकता है। पक्षाघात में ऊपर से नीचे तक शरीर के आधे भाग में चेष्टा का नाश होता है, जबकि इसमें मुख के आधे भाग में चेष्टा का नाश होता है और यह फेशियल नर्व की विकृति की वजह से होता है। जिह्वा स्तंभ जो है, जिह्वा स्तंभ वाग्वाहिनी नाड़ी हाइपोग्लोसल नर्व की विकृति के कारण होता है, जबकि अर्दित जो है इसमें फेशियल नर्व की विकृति होती है। अगर हम इसके अंदर जो है साध्यता असाध्यता देखें तो जो क्षीण रोगी होगा, जिसके नेत्र न खुलते हों नहीं बंद होते हों, इस प्रकार का जो निरंतर जैसे अस्पष्ट जो है अस्पष्ट बोलने वाला रोगी हो, 3 वर्ष पुराना हो, जिस रोगी में कंप लक्षण हो, जिस रोगी में नेत्र नाशा मुख से निरंतर स्राव होता हो, इस प्रकार का जो रोगी होता है उसके अंदर यह असाध्य होता है। अगर हम इसकी चिकित्सा की तरफ देखें तो आचार्य चरक ने नस्य, मूर्धा पर तेल का अभ्यंग, संतर्पण आहार का सेवन, नाड़ी स्वेदन, आनुक जीवों के मांस का उपनह एवं आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जैसे कर्ण और नेत्र का तर्पण, शोफ होने पर वमन, दाह, लालिमा और शिरावेद जो है इन्होंने बताया 2 इस प्रकार से इसकी चिकित्सा करते हैं। थैंक यू।